हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन संदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे सफाई का काम करता हूँ। आपकी माता जी यहाँ एयरपोर्ट पर बैठकर रो रही हैं। तो मैं क्या करूँ? आप कैसे बेटे हो? अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ गए हैं और आप कहते मैं क्या करूँ? आप यहाँ आओ और लेकर जाओ। अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम अपने घर ले जाओ और मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। संदीप फोन काट देता है और यश फोन को घूरता रहता है। मन में सोचता है क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा भी कर सकता है। अभी यश सोच ही रहा था कि सुषमा जी बोली, क्या कहा मेरे बेटे ने, वो आ रहा है ना मुझे लेने। यश एक तक सुषमा जी को देखता रहा और सोचता रहा कि इस माँ को कैसे बताएं कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। यश को फिर से सुषमा जी की आवाज़ आई, बता ना बेटा, बता क्या काम उसने, आ रहा है ना वो। नहीं माँ जी, वो नहीं आ रहा। और पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़ गया। सुषमा जी यश को बताती हैं, मेरे पति की डेथ हो गई है और अब इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। मेरे बेटे की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। तो क्या आपकी बहू और आपका बेटा दोनों आपको यहाँ छोड़कर गए हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं इन 5 सालों में सिर्फ 2-3 बार ही अपनी बहू के साथ रही हूँ। दरअसल मेरी बहू और बेटे शादी के बाद दुबई चले गए थे और वहीं पर सेट हो गए। मैं यहीं बोरीवली में अकेली रहती थी। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो बेटे ने जिद की कि उनके साथ दुबई चलूं। आपकी बहू का व्यवहार कैसा था आपके साथ? बेटा, बाहर वालों को तो हम बूढ़े फ्री में नौकर मिल जाते हैं। मैं भी जब वहाँ गई तो बहू तो अपने काम पर चली जाती, पीछे से अपने बच्चों का और घर का काम मुझ पर छोड़ जाती। बच्चों को स्कूल से लाना, स्कूल छोड़ना सब मैं ही करती और जिस दिन ना करूँ तो बहू मुझसे लड़ती। बस इसीलिए मैं वापस आ गई थी। तो अब आप वहाँ क्यों जाना चाहती हो? इतना गंदा व्यवहार झेलने के बाद भी आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रही हो? मैंने तो मना किया था बेटा, मेरे बेटे की जिद के पीछे ये माँ हार गई। चलो, मैं आपको आपके घर बोरीवली में छोड़ आता हूँ। यश की बात सुनते ही सुषमा जी चुप हो गई और रोने लग गई। आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे दो, मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। कौन सा एड्रेस बेटा? संदीप मेरा घर भी बेच गया है। अब मेरे पास सिर्फ सड़क पर रहने ही लिखा है। क्या आपने अपना घर भी बेच दिया? बेटा, संदीप ने कहा हम अब कभी वापस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करेगा? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती और संदीप के पास तो इतना वक्त नहीं है कि वापस आए। बस इसीलिए मैं उसकी बात मान गई और सारे पैसे भी मैंने संदीप के अकाउंट में डाल दिए थे। अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक संदीप का फ़ोन नंबर याद था जो तुम्हें बता दिया। सुषमा जी की सारी बात सुनकर यश के होश उड़ गए। यश का दिल सुषमा जी की मदद करना चाहता था और दिमाग कह रहा था कि कहीं किसी ट्रैप में ना फंस जाए। यही सब सोचते सोचते यश ने एयरपोर्ट पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही देर में पुलिस आ गई और यश ने उन्हें सारी बात बताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, माँ जी, अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ है तो बताओ। नहीं बेटा, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे सारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। सबने मुझे मना किया था कि प्रॉपर्टी ना बेचूं, लेकिन बेटे के प्यार में मैं अंधी हो गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर और यश ने आपस में बातचीत की और सुषमा जी को वृद्ध आश्रम छोड़ना ही सही लगा। सुषमा जी को अब आश्रम में छोड़ दिया गया और वहाँ पे उनकी देखरेख बहुत अच्छी से होती थी। और वहीं यश ने संदीप पर केस किया। अदालत ने संदीप को इंडिया वापस बुलाया और अदालत ने संदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई और यश भी बीच बीच में जाकर वृद्ध आश्रम में सुषमा जी से मिलता रहा। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी अपने हाथ नहीं काटने चाहिए। जब माता पिता जवान होते हैं तो सारे पैसे बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी ही उनका सहारा होती है जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। माँ बाप को अपने हाथ पक्की कर ही रखने चाहिए ताकि कोई बच्चा उनको धोखा ना दे सके और सुषमा जी की तरह कोई इस तरह छोड़ कर ना जाए। माँ बाप मिलकर 4-5 बच्चे तो पाल लेते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। हमेशा अपने आप को सिक्योर रखिए और धोखाधड़ी से बचा कर रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।